गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज से हम लोग मेंसुरेशन देखेंगे। मेंसुरेशन में एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, 2 डायमेंशनल सर्कल के बारे में पढ़ना है, रिलेटेड टू सर्कल। ऐसे हम लोग 9th क्लास में एक चीज़ पढ़े हैं, विस्तार से पढ़े हैं, है ना। 2 डायमेंशनल फिगर में ट्रायंगल पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, सर्कल पढ़े हैं, पॉलीगन पढ़े हैं, है ना। और इसमें जो हम लोग सर्कल पढ़ेंगे और फिर 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब पढ़ेंगे, क्वाड पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, फ्रस्टम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेंसुरेशन कहते किसे है ना। उसके बाद फिर हम लोग ध्यान देते हैं आगे। चलिए देखिए थोड़ा बहुत थ्योरी। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्षेत्रमिति, है ना। तो क्षेत्रमिति जो है ना, क्षेत्रमिति हिंदी में जो लिखा हुआ है इसका इंग्लिश क्या होता है? मेंसुरेशन होता है। इंग्लिश क्या होता है? मेंसुरेशन होता है। और ये जो मेंसुरेशन इंग्लिश जो है वो ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड के मेंसुरेशियो से बना है ना। किससे बना है? मेंसुरेशियो से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? मेंसुरेशियो का क्या अर्थ होता है? मेजरमेंट होता है, यानी कि मापना होता है। क्या होता है? मापना होता है। तो हम मापते हैं क्या चीज मेंसुरेशन में, है ना। कोई भी ज्योमेट्रिकल जो फिगर होता है, चाहे वह लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, ट्रायंगल हो, यानी कि मुख्य रूप से हम लोग उसके लेंथ की बात करते हैं या ब्रेथ की बात करते हैं, पेरीमीटर करते हैं, एरिया निकालते हैं ना, तो उसी के मापने के बारे में हम लोग मेंसुरेशन में अध्ययन करते हैं। अगर डिफाइन की बात करते हैं तो हम लोग इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसको आप समझिए। क्षेत्रमिति, है ना, गणित शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ज्यामितीय आकृति क्या करते हैं? ज्यामितीय आकृति के लंबाई। अब ध्यान दीजिए, चौड़ाई जो होता है वह लंबाई का ही क्या है? एक रूप है। ऊंचाई जो क्या है वह भी एक क्या है? लंबाई का ही रूप है ना। ज्यामितीय आकृति के लंबाई, समतल आकृति के परिमाप तथा क्षेत्रफल, है ना, पेरीमीटर एंड एरिया। समतल आकृति में कौन कौन से आते हैं? प्लेन मिरर यानी कि 2 डायमेंशनल। आपका आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल जितने प्रकार के होते हैं सभी, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्कल, ये सब किस में आते हैं? समतल आकृति में आते हैं, प्लेन फिगर में आते हैं। उसके परिमाप और क्षेत्रफल, ठोस आकृति के, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अध्ययन करते हैं, क्षेत्रमिति कहलाता है। ठोस आकृति का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस आकृति कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं। तो उसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का हम लोग जिस सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं, जिस मैथमेटिक्स के जिस पार्ट में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं कि 2 डायमेंशनल फिगर क्या होता है, उसमें दिया चीज क्या होता है, निकालना क्या होता है ना। और 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है, दिया क्या चीज होता है और निकालना क्या होता है। चलिए थोड़ा सा समझिए। हम लोग सबसे पहले समझते हैं 2 डायमेंशनल फिगर, है ना। 2 डायमेंशनल फिगर, ये समझिए आप, है ना। 2 डायमेंशनल फिगर यानी कि द्विविमीय आकृति, जिसमें क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो। जिसमें क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो, उसे हम लोग द्विविमीय आकृति कहते हैं, है ना। इसी को समतल आकृति भी कहा जाता है, प्लेन आकृति भी कहा जाता है ना, प्लेन फिगर भी कहा जाता है। इसमें हमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या क्या चीज दिया होता है, तो आप याद रखिएगा, लेंथ यानी कि लंबाई दिया होता है, एंड ब्रेथ लंबाई और चौड़ाई दिया होता है। किसमें? 2 डायमेंशनल फिगर में। किसमें होता है? 2 डायमेंशनल फिगर में। हमें इसमें फाइंड क्या क्या चीज करना होता है, तो एक होता है हमें पेरीमीटर फाइंड करना होता है, एंड एरिया ज्ञात करना होता है। परिमाप और क्या चीज? क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। अब ये समझिए, हमें दिया होता है लेंथ एंड ब्रेथ, फाइंड करना होता है हमें क्या चीज की? पेरीमीटर एंड एरिया। ये फिगर इसका होता है कौन कौन? फिगर होते हैं कौन कौन? तो होता है ट्रायंगल। क्या होते हैं? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बहुत सारे पार्ट हैं, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, है ना। जो भी ट्रायंगल हो, सभी प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, है ना। दूसरा होता है क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, है ना, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सभी प्रकार के 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं। फिर आपका आता है पॉलीगन, है ना। पॉलीगन में आप पंचभुज ले लें, षष्ठभुज ले लें, सप्तभुज ले लें, अठभुज ले लें, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, नोनागोनल, जो भी आप ले लें वो हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल होता है। ये आपको 2 डायमेंशनल फिगर में इतना चीज दिया होता है। क्या क्या चीज दिया हुआ होता है, हमें इसमें लंबाई दिया होता है, चौड़ाई दिया होता है। ज्ञात क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और परिमाप ज्ञात करते हैं। तीसरा चीज हमें इसमें फिगर कौन कौन से होते हैं, तो ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, पॉलीगन होते हैं और सर्कल होते हैं। हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, सर्कल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सर्कल के बारे में पढ़ना है। अगर मैं यही चर्चा कर दूं आपको 3 डायमेंशनल फिगर की, तो आप थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। 3 डायमेंशनल फिगर में 3 डायमेंशनल, है ना, 3 डायमेंशनल फिगर। तो 3 डायमेंशनल फिगर में होते हैं क्या क्या चीज। सबसे पहले ये आप समझिए कि उसमें त्रिविमीय आकृति, है ना, जिसे हम लोग ठोस आकृति भी कहते हैं, सॉलिड फिगर भी कहते हैं। तो सॉलिड फिगर में होता है क्या क्या चीज। सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ क्या क्या चीज रहेगा, ऐसे इसके बारे में हम लोग थोड़ा अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। गिवन इसमें आपका दिया रहेगा, लेंथ आपका रहेगा, ब्रेथ रहेगा और तीसरा क्या होता है, हाइट होता है। इसमें 3 होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई। 3 चीज दिया होता है। हमें इसमें फाइंड करना होता है, एरिया करना पड़ता है। एरिया में कौन कौन से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और इसी में आता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ करके। और तीसरा चीज हमें जो ज्ञात करना होता है, एरिया 2 प्रकार के, और इसमें तीसरा चीज ज्ञात करना जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ज्ञात करना होता है। दैट मीन्स आयतन। क्या ज्ञात करना होता है, वॉल्यूम। इसका फिगर कौन कौन चीज होता है, फिगर कौन कौन से होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं घन, है ना। क्वाड, क्या होते हैं, क्वाड घनाभ। आपका होता है कोन, शंकु, सिलेंडर, क्या होते हैं, सिलेंडर। उसके बाद आप बोल सकते हैं प्रिज्म। फिर क्या होते हैं, पिरामिड, क्या होते हैं, पिरामिड। और क्या आपका बच गया, क्यूब हो गया, क्वाड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, स्फीयर हो गया, सेमी स्फीयर हो गया, है ना, सेमी स्फीयर हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं फ्रस्टम, है ना। इस प्रकार के त्रिविमीय आकृतियों में, चाहे घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, प्रिज्म हो, पिरामिड हो, ये होते हैं त्रिविमीय आकृति, है ना। तो इसमें 3 चीज भी हमें पता चल जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में मुझे जो पढ़ना है, सर्कल से रिलेटेड एरिया पढ़ना है। किसे पढ़ना है, सर्कल से रिलेटेड एरिया। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका कुछ थ्योरी देख लेते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना, सर्कल, है ना। आपका एक सर्कल बना हुआ है ना, सिर्फ एक चीज दिख रहा है। चलिए सर्कल, तो हम लोग सबसे पहले सर्कल कहते किसे हैं, तो आप ये समझिए किसी भी कोई भी प्लेन हो, है ना, कोई भी समतल हो, अगर उस समतल में कोई एक बिंदु हम ले लें, है ना, एक बिंदु, और इस बिंदु से समान दूरी पे जो बिंदुएं हैं, है ना, जो बहुत सारी बिंदुएं हैं, और इन सभी बिंदुओं को अगर मिला देते हैं तो जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि 3 असंरेख बिंदुओं को एक वृत्ताकार रूप सर्कुलर टाइप में अगर मिलाते हैं, समझने की बात करता हूँ, डिफाइन की नहीं है, तो उसे मैं क्या कहता हूँ, सर्कल कहते हैं। और एक सर्कल खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, 3 बिंदु की आवश्यकता होती है। और ध्यान दीजिएगा, ये जहां से समान दूरी पे ये सारी बिंदुओं को मिलाएं, ये सर्कल कहलाया। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। सामान्यतः इसे ओ से सूचित किया जाता है। और ये जो विभिन्न प्रकार के जो बिंदुएं थे जिसको हमने मिलाकर के एक आकृति बनाया, इससे जो एक घेरा बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि या परिमाप भी कहलाता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं।
सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं परिधि। ये आपका पूरा क्या हो गया, आपका परिधि हो गया। क्या हो गया, परिधि हो गया। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, परिधि पर तो बहुत सारे बिंदु हैं, तो परिधि के किन्हीं बिंदु और सेंटर के बीच के जो दूरी होता है, इन दोनों बीच के जो मिनिमम दूरी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस का इसे स्मॉल या कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। क्या कहते हैं, रेडियस, यानी कि त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ये एक परिधि पर के बिंदु लिया और एक केंद्र पर के बिंदु लिया, तो इसमें बहुत सारी त्रिज्याएं हो जाएगी। लेकिन अगर मैं परिधि पर के दो बिंदु को ले लेता हूं, क्या कहते हैं, परिधि पर के किन्हीं भी दो बिंदु को, और इसको अगर मैं मिला देता हूं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा, चौड़। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, चौड़ कहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसा होगा कि हम क्या करते हैं कि ये परिधि के ऐसे हम दो बिंदु लेते हैं, ऐसे दो बिंदु लेते हैं जो कहां से होकर के जाते, इसके केंद्र से होकर के चली जाती है ना। तो ये भी क्या कहलाएगी, ये भी जीवा ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। लेकिन ये जो जीवा होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी। और सबसे बड़ी जीवा का एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यास, डायमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है, डायमीटर। इसे स्मॉल डी से सामान्यतः सूचित करते किया जाता है। यह आपका क्या हो गया, व्यास कहा जाता है। अब ये समझिए, यहां से यहां के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आर। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आर। और टोटल क्या आपका दिया गया है, डी है। इसका मतलब क्या हो गया, डी बराबर आर प्लस आर, यानी कि डी बराबर कितना हो गया, 2r। तो व्यास बराबर हम कह सकते हैं 2 गुने त्रिज्या। क्या कह सकते हैं, 2 गुने त्रिज्या। उसके बाद आप समझिए, आपका ये जो सर्कल का ये जो परिधि आपका दिख रहा है, सरकमफेरेंस दिख रहा है। अगर मैं इस सरकमफेरेंस के इन दोनों पार्ट की बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ की बात करता हूँ, तो ये आपका क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है। तो ये हो गया आपका एक चाप हो गया, और एक ऊपर वाला दूसरा चाप हो गया, दोनों क्या है, चाप कहलाता है। तो अब ये समझिए, इसको हम लोग छोटे वालों को क्या कहते हैं, लघु चाप कहते हैं। और ये जो बड़े वाला हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर। क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। ये आपका क्या होता है, मेजर आर्क। क्या हो जाता है, मेजर आर्क, दीर्घ चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, दीर्घ चाप कहलाता है। उसके बाद आप समझिए, आप ये एक जो वृत्त देख रहे हैं, है ना, वृत्त देख रहे हैं, ये आपका क्या है, जीवा है। ये आपका क्या है, जीवा। हम इस रंगे हुए भाग की बात करते हैं या ऊपर वाले सादे की बात करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। परिधि का पार्ट, और ये किसका पार्ट है आपका, ये किसका पार्ट आपका है, जीवा के पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। लेकिन आप ये समझिए, ये आपका क्या है, त्रिज्या है। ये आपका क्या है, त्रिज्या है। ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है। तो ये आपका जो पार्ट मैं बता रहा हूँ, रंगीन जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस जो रंगीन कलरफुल जो पार्ट देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्यखंड बोला जाता है। त्रिज्यखंड, त्रिज्या खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है, त्रिज्यखंड बोला जाता है ना। मुख्य रूप से इतना ही पार्ट है। अगर आप इतना पार्ट समझ गए, फिर इसमें 5-6 आपका क्या है, मैं फार्मूलाज बताऊंगा। अगर उस फार्मूला को आप याद कर लिए तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो रिलेटेड इसका कुछ फार्मूला है, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मुझे बस 4-5 फार्मूला पढ़ना है, और वो भी फार्मूला आप पढ़े हुए हैं, बहुत आसान है। अगर ये 4-5 फार्मूला अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए सारा क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सर्कल का, है ना। अगर आपको एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस कितना दिया गया है, त्रिज्या कितना दिया गया, आर दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
आपको ये भी पता है कि अगर मान लिया जाए, इसकी मैं ब्याज की बात करता हूँ, अगर ये ब्याज दिया है ना, ब्याज दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये भी r होता है, तो टोटल कितना होता है, d होता है, तो d बराबर कितना होता है, 2r होता है, तो r बराबर कितना लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं, d/2। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो पाई r के स्थान पे d/2 का होल स्क्वायर, तो होगा कितना, पाई d²/4। ये भी आपका क्या हो जाएगा, d²/4। अगर डायरेक्ट आप पुट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, d²/4। किसका क्षेत्रफल, तो सर्कल का क्षेत्र एरिया। अब दूसरा ध्यान दीजिए, सर्कमफेरेंस क्या होता है, परिधि या परिमाप। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके चारों ओर की बात कर रहा हूँ, है ना, परिधि या परिमाप की बात कर रहा हूँ। तो इसका परिमाप कितना होता है, तो याद रखेगा 2πr। कितना याद रखेगा, 2πr। और ध्यान दीजिए 2πr, इसको मैं लिख के क्या लिख सकता हूँ, 2r गुने पाई लिख सकते हैं। पाई को पाई रहते हैं और 2r के स्थान पे क्या लिख दिए, d। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पाई d हो गया। क्या हो गया, पाई d हो गया। चलिए ध्यान दिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ सेमी सर्कल का, है ना, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का, वृत्त को क्या करते हैं, आधा काट देते हैं, तो इस प्रकार की आकृति बन। ध्यान दीजिए 2 डायमेंशनल फिगर है, इस प्रकार की आकृति बनती है। इसके आपका क्या दिया गया, त्रिज्या दिया। टोटल कितना होता है, पाई आर ना, टोटल कितना होता है 2πr ना, तो आधा इसका कितना होगा, πr होगा। चलिए मैं इसका एरिया का बात करता हूँ। टोटल कितना होता है, πr²। कितना होता है, πr²। इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, सेमी सर्कल का कितना होगा, πr²/2। उसका कितना होगा, आधा होगा। अगर मैं d में इसका लेता हूँ तो उसका कितना होता है, पाई d²/4, और इसका और आधा कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, पाई d² कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई d²/8। तो आप याद रखिएगा कि सेमी सर्कल अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई r²/2 या पाई d²/8 होता है। दूसरी बात, अब इसमें आते हैं सेमी सर्कमफेरेंस आते हैं। अर्ध परिमाप की अगर मैं चर्चा करता हूँ, किसका पर चर्चा करते हैं, अर्ध परिमाप की चर्चा करते हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका क्या होता है, πr+2r। ये आपका कितना हो गया, πr, आधा इसका, ये πr, और ये भी तो आपका जुड़ जाएगा ना, ये भी r है, ये भी r है, तो कितना हो गया, r 2r, तो हो गया πr+2r। या इसी को हम लिख सकते हैं πr प्लस क्या लिख सकते हैं, 2r के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, πr+d। अब ध्यान दीजिए, मैं यहां से लेकर के चलता हूं, है ना, क्या करते हैं, मैं r को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा π+1। और ध्यान दीजिए पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 + 1, 7 इधर चला जाएगा, तो 22 कितना होता है आपका 2 है ना, यहाँ पे बचेगा 2, तो हो गए 7×2 14, तो 22 और 14 कितना हो जाता है, 36, बराबर कितना आपका आता है, 36/7r। ये भी आप याद रखिएगा, अर्ध परिधि, अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है, 36/7r के बराबर होता है। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर आपको एक सर्कल दिया है और उसके ऊपर भी एक सर्कल दिया गया है, जैसे अगर आप रिंग की बात करते हैं, आप अगर ब्लैक की बात करते हैं, जो आप लकड़ी में देखते हैं, कि आप सर्कुलर पाथ की देखते हैं, एक सर्कल आपका बना हुआ, उसके अंदर का एक सर्कल है, उससे बाहर का एक सर्कल है ना, इस प्रकार से है। तो अगर आपका पूछ देगा इसका एरिया का क्षेत्रफल आप बताइए, तो आप कैसे निकालिएगा, इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², क्योंकि बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, बड़ा r, और छोटे वृत्त का कितना दिया है, छोटा r। तो किस बड़े का कितना हो जाएगा, πr², और छोटे वृत्त का माइनस कितना हो जाएगा, छोटा r है ना, पाई छोटा r²। अब ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन कितना है, पाई है, तो यहाँ पर से ले लेते हैं r² - r²। इसको और अच्छा से आप क्या लिख सकते हैं, a² - b² है, तो इसको लिखते हैं पाई r + r और r - r, a + b a - b पर इसको मैंने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। अब बस एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चौथा आपका है क्या चीज है, सेक्टर, है ना। सेक्टर का मतलब आपका क्या हुआ, त्रिज्यखंड। हमें इसका क्षेत्रफल आपको कहेगा, इसका क्षेत्रफल कहेगा, त्रिज्या से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने कहेगा, जिसके केंद्रीय कोण दिया रहेगा। इसके केंद्रीय कोण, यहाँ पर जो कोण बन रहा है थीटा डिग्री, और थीटा का मान कुछ भी दे सकता है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी दे सकता है ना। तो हमें इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर θ/360 गुने πr², θ/360 गुने πr²। आप इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं इस AB की बात करते हैं, AB आपका क्या है, चाप है ना, AB आपका क्या है, चाप की लंबाई है ना, और चाप की लंबाई को किससे करते हैं, L से सूचित करते हैं, किससे, L से। तो लेंथ ऑफ आर्क को L, चाप की लंबाई को L से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 गुने 2πr, θ/360 गुने 2πr। आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। पांचवा आपका है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा। ये त्रिज्यखंड था, ये वृत्तखंड। अब ध्यान दीजिए इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का, अब समझिएगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर मैं क्या करता हूं, निकालते हैं
हटा करके, है ना। तो ये आपका वृत्तखंड बच रहा है, इसको आप हटा दिए। त्रिभुज को अगर आप इसको हटा देना है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल को हटा देना है, तो ये आपको जो व्हाइट वाला दिख रहा है उसको निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप ये समझिए, नहीं सॉरी, हमें ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैं गलत बता दिया है ना। हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल, नीचे वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस नीचे वाले का क्षेत्रफल। तो आप क्या कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लेता हूं और उसमें इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो इसका क्षेत्रफल बच जाएगा आपका सेगमेंट का। तो मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बताया था, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, है ना, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपका एंगल कितना दिया है, थीटा। तो जब एंगल दिया रहता है और उसके दोनों बगल वाले भुजा दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए बी साइन थीटा। ए के स्थान पे भी आर है, बी के स्थान पर भी क्या है, आर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसलिए सेगमेंट का क्षेत्रफल, इसका रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बस इतना ही हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे और सभी क्वेश्चंस को बना देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।